हरे कृष्णा। आपका स्वागत है आज के 8वें दिन में श्री पुरुषोपनिषद क्लास में कक्षा में आपका स्वागत है फिर से। तो आज हम लोग फिर से ही देखेंगे 5वां मंत्र जो भगवान के आज का टॉपिक है अचिंत्य भगवान, इनकंसीबल लॉर्ड। भगवान कैसे अचिंत्य है, भगवान की शक्तियाँ कैसे अचिंत्य है और भगवान कैसे हमारे पास निकट भी है और दूर भी है। भगवान चलते स्थिर भी रहते, चलते भी। तो उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कैसे ये है चीज़। जैसे समानता हम लोग देखते हैं कि कोई चीज़ अगर चल रही है तो रुकी नहीं रह सकती और रुकी है तो चल नहीं सकती। भगवान कैसे हैं कि चलते भी और रुकते भी, उसके बारे में। और कल हम लोगों ने जो पढ़ा था कि चौथे मंत्र में कि कैसे भगवान की शक्तियाँ, कैसे भगवान की जो शक्तियाँ के बारे में पढ़ा और कैसे उनको जान सकते हैं, कैसे भगवान रिवील करते हैं अपने आप को, उनके बारे में पढ़ा। और कैसे हमारी शक्तियाँ हैं वो भगवान की सेवा में कैसे लगाते हैं। तो आज हम लोग भगवान जो अचिंत्य उनकी शक्ति का पढ़ेंगे, वो कैसे वो हमें रिवील करते हैं, अपने आप को कैसे रिवील करते हैं उसके बारे में। तो पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम लोग श्लोक स्टार्ट करके इस मंत्र को स्टार्ट करें आज के जन्म। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पार्षदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तज्जेति तनेजेति तद्दूरे तदन्तिके, तज्जेति तनेजेति तद्दूरे तदन्तिके, तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यत्, तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यत्। हरे कृष्णा। तो इसमें भगवान बता रहे हैं परमेश्वर भगवान के बारे में। इसमें भी एजति, कल हम लोग ने अनएजत पढ़े थे ना, भगवान स्थिर है, इसका स्थिर। तो यहाँ भी आ रहा है तेजेति, चलते हैं, भगवान चलते हैं। और चलते हैं तो अनुवाद हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे। जैसे तत्व का मतलब ये परमेश्वर, एजति मतलब चलते हैं, तत्व मतलब वे, अजति में चलते हैं, तत्व वे दूर हैं, वे दूरे काफी दूर हैं, तथा वे तत्व वे यू भी अनित्य के अत्यंत निकट भी हैं, दूर भी हैं और अत्यंत निकट भी है। तत्व वे अंतः भीतर भी है, अस्या इसका सर्वस्व सबके बाहर भी है, मतलब भीतर भी है और बाहर भी है। ये कैसे हो सकता है? ये भी सर्वस्व सबके और बाहर, सबके बाहर भी और बाहर, अंदर भी और बाहर भी है। तो अनुवाद पढ़ते प्रपात के बाद, प्रपात के द्वारा अनुवाद हम पढ़ते हैं। परमेश्वर चलते हैं और नहीं भी चलते हैं, वे बहुत दूर है लेकिन अत्यंत निकट भी है, वे सबके भीतर भी हो सबके बाहर भी। तो अभी हम लोग सोचेंगे यार कैसे हो सकता है, कोई अगर स्थिर है तो स्थिर ही रहता है ना, चलता कैसे? वो चल भी रहे हैं, रुके भी हैं, कैसे हो सकता है? साधारण रूप में देखेंगे तो हम लोग कहें तो चलता है तो चलता ही है, या रुकता ही है। और वो बोल रहे हैं वो हमसे दूर भी है और निकट भी है। तो ऐसा कैसे होगा कि हम लोग साधारण रूप में दूर रहता है, दूर ही रहता है, कोई निकट है निकट ही है। भगवान तो बोले कि दूर भी है और निकट भी है। और ये भी बोल रहे हैं कि सबके बाहर भी और सबके भीतर भी है, जो बाहर में व्याप्त है वो अंदर भी व्याप्त है, दोनों तरफ से। ये कैसे संभव है? तो हम एक कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास है ना, हर विरोधाभास है ना कि वो चल भी रहा है और स्थिर भी है। तो बोलते हैं ऑल कॉन्ट्राडिक्शन इज रिसॉल्व इन द एब्सोल्यूट ट्रूथ। जो परम सत्य में सारा जो विरोधाभास जो विरोधाभास रहते हैं ना, जो परम सत्य में दोनों विरोधाभास रहते हैं। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि परम सत्य गोरे हैं कि काले हैं? क्या है हाल? हाँ, गोरे हैं कि काले? दोनों हैं। और फिर परम सत्य बूढ़े हैं कि जवान है? दोनों हैं।
हम लोग सोचेंगे कि ऐसे ऐसे सफलों पे हम कैसे समझ सकते हैं कि अरे वो स्त्री है कि पुरुष है, क्या है, ब्रह्म सत्य दोनों है। तो हमारा जो हमारा दिमाग ऐसे अरे यार इसमें कैसे हो सकता है कि भगवान मतलब कोई ऐसा कोई आदमी नहीं है इस जगत में कि दोनों प्राप्त है, दोनों मतलब बूढ़ा भी और जवान दोनों में है, ऐसा तो नहीं है, दोनों में नहीं हो सकते। भगवान झूठ बोलते हैं सत्य बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। कैसे? जैसे कृष्ण लीला में जब यशोदा माँ पूछती है, माता यशोदा पूछती है ना कि तूने मिट्टी खाई, तो कृष्ण बोलते हैं हाँ नहीं खाई। अब बलराम जी बोलते हैं इसी ने खाई। तो दोनों तो परम सत्य है, तो किसका हम पक्ष लेंगे? तो किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए, हम लोग को लीला का आस्वादन करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसमें जाएंगे सत्य असत्य में तो हम फिर अपराध लगेगा। तो हमें कि भगवान है ऐसे कि झूठ और सत्य सब में बोलते हैं। अब बोलते हैं भगवान दयालु है क्रूर है? क्रूर दोनों है। नरसिंह देव जैसे आए, दोनों क्रूरता से उनका हाँ, और जो दयालु है भगवान भक्तों के लिए दयालु है, जो अभक्त है उनको क्या करते हैं, क्रूर रूप से उनको करते हैं। जैसे नरसिंह देव का अवतार में आए, मतलब उतना सब मारने के बाद भी वो उनका शांत नहीं रहता था कि बोल रहे थे कि यार और चाहिए, और किसको करे। लेकिन जब वो प्रधान महाराज जाते हैं तो कितना उनको दयालुता से पूरा क्या करते हैं, प्यार करते हैं। तो भगवान दोनों रूप से हैं, तो इसीलिए भगवान को बोलते हैं अचिंत्य है, और दूर भी है और नजदीक भी है। कैसे मान सकते हैं? जैसे दूर अपने जगत में क्या है, जो धाम है उसमें क्या कर रहे हैं, निवास करते हैं। लेकिन हम प्रार्थना करते हैं, हमारे हृदय परमात्मा रूपी में है ना, परमात्मा रूपी हमारे हृदय में भी निकट में है। जब हम लोग भगवान का ध्यान जप करते हैं तो भगवान हमारे समक्ष आते हैं, निकट आते हैं। निकट भी है और दूर भी है। हाँ, हृदय कृष्ण भाई नरसिंह हृदय नरसिंह बोलते हैं ना, ये तो मतलब सब जगह भी है, व्याप्त भी, बाहर भी भीतर भी, सब जगह है। तो भगवान को ऐसे समझ सकते। तो यही है कि लोग बोलते हैं कि हम तो बहुत कुछ बना लिए, बहुत कुछ कर लिए, जो क्या बोलते हैं वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि मैंने बहुत कुछ बना लिया, बहुत कुछ कर लिया है। जैसे कि श्लोक है ना भागवत ब्रह्म संहिता, अद्वैत अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नयोनम च, मतलब आदि मतलब सबसे आदि भी है और नवन भी है, मतलब सबसे पुराने भी पर नए भी है। ऐसा कोई हो सकता है, बूढ़ा हो सकता है, जवान हो सकता है, दोनों कैसा हो गया? तो जैसे बहुत ब्रह्मचारी लोग को बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं कि अरे क्या अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के तुम अभी किसका पूजा करने आगे ऐसे कर रहे। तो हम लोग को बताना चाहिए कि हम ऐसे बोलते, वो तो सबसे बूढ़े हैं, मतलब आदि पुराण है ना, कृष्ण तो उससे भी पुराने हैं। मतलब हमारे माँ बाप उसके माँ बाप कितने सबके माता पिता है, हम उसका तो हम लोग बोला कि हम ऐसे वृद्धाश्रम में रह रहे हैं जो बूढ़े बाबा का सेवा कर रहे हैं, राधा और कृष्ण का सेवा कर रहे हैं हम। तो ऐसे बोलना चाहिए, हम लोग तो और बूढ़े व्यक्ति का सेवा कर रहे हैं, तो वो हम लोग कर सकते हैं ना। लोग बोलते हैं, नास्तिक लोग वैसे बोलते हैं कि नारियल का पेड़ है, भगवान कह सकते हैं अचिंत्य कैसे है, जो पेड़ से नारियल क्या करती है। हम लोग बोलते हैं कि भगवान ऐसा कुछ नहीं कर सकते। जैसे नारियल का पेड़ है, उसका जड़ से पानी निकल लेता है ना, और कहाँ ऊपर में क्या रहता है नारियल, पानी वहाँ कैसे भर जाता है। जब हम सकते हैं कि भगवान की प्रकृति इतनी अचिंत्य है, तो भगवान अचिंत्य कैसे नहीं हो सकते। और भी देखो, मच्छर का भी सिस्टम इतना अच्छा है, मच्छर को बनाया है, मच्छर को ऐसा है, देख सकते हैं मच्छर का आदम ऐसा दिया है, और उसको वो जब काटता है तो थोड़ा देर के बाद पता चलता है, उसको ऐसा कुछ दिया है कि आपको थोड़ा देर के लिए महसूस नहीं होगा कि काटा है। भगवान ऐसा सिस्टम बनाया है उसका, फिर पाइप बनाया है उसका कि वो ऐसे काटता है, खून चूसता है, निकाल लेता है। और अभी कभी देखें, क्योंकि दो जहाज मिलकर हजारों जहाज बना सकते हैं। जब दो मच्छर मिलते हैं, कितने हजारों मच्छर आ जाते हैं। तो ऐसा कोई सिस्टम है इधर, आपने बना सकते हैं। लोग बोलते हैं, वैज्ञानिक बोलते हैं कि मैंने बादल बनाया, वो आर्टिफिशियल बादल का सुना होगा आपने, वो उसको उसे रिएक्शन करके आर्टिफिशियल बादल पानी से गिरा सकते हैं, पानी निकाल सकते हैं। लेकिन भगवान ने ऐसे ही बनाया, भगवान ने बादल बनाया जिसमें उसे बोलते उड़ता हुआ वाटर टैंक बोलते उड़ता हुआ वाटर टैंक जैसा है, उड़ रहा है, और कहीं पानी की जरूरत पड़े तो एक बादल अगर फटा तो ये झारखंड का जो एक शहर है पूरा डूब जाएगा, ऐसा रहेगा, इतना पानी रहता है। लेकिन वो भी उड़ रहा है, मतलब वाटर टैंक है, पानी भी और वो उड़ भी रहा है,
और ये भी ताज्जुब है कि आप उसके बीच से जहाज भी जाते हैं। तो भगवान का कितना अचिंत्य शक्ति है, उसके शक्तियों से जान सकते हैं कि भगवान कितने अचिंत्य है। मतलब हम अगर कोई चीज को क्रिएट करता है तो क्रिएशन से जान सकता है वो क्रिएटर कितना अचिंत्य होगा। लोग ऐसे चेतन चरण प्रभु बोलते हैं आर्टिफिशियल रेन पे, आर्टिफिशियल रेन इमेजिनरी गेन और क्या बोलते हैं रियल पेन। मतलब आर्टिफिशियल रेन होता है इमेजिनरी गेन, अगर इमेजिनरी है ना वो उसको बनाया है, उसको केमिकल वगैरह डाल के बनाया है, उससे यूज कर। लेकिन जो हमारा जो बादल है उसमें नेचुरल रूप से क्या करते हैं, भगवान ने सिस्टम बनाया कि वो समुद्र का पानी में नमक डाल के रखा है भगवान ने कि पानी खराब ना हो, पहले से ही बना के रखा है। उस पानी को लेते हैं फिर हमको वापस करते हैं। देखा सिस्टम भगवान ने अचिंत्य करके बनाया है। जैसे एक प्रपात दृष्टांत देते हैं कि जैसे वो भगवान रुके भी है चल रहे हैं। प्रपात बहुत बार लेक्चर्स में बोलते हैं कि जैसे एक बार वो क्या था कि वो अपने बेटे के साथ जा रहे थे, तो वो उनका बेटा बोलता है पिताजी वो जो चंद्र है वो हमारे साथ ही चल रहा है, वो चंद्र भी है जो हमारे साथ भी चल रहा है और रुका भी है। मतलब आप देखिए आप इस जगह पे हैं, आपको हम बताएंगे कि मेरे साथ चंद्रमा चल रहा है, आपको भी बोलेंगे कि वो चंद्रमा चल रहा है तो आपको भी लगेगा कि आपके सर के ऊपर है, उसके सर के ऊपर है। तो वही उसी तरह है कि भगवान भी एक जगह स्थिर भी है और चल भी रहे हैं। जैसे हम एक दृष्टांत समझ सकते हैं कि वो चंद्रमा, जैसे हम लोग आपको भी दिखेगा वो चंद्रमा रुका हुआ, आप रुके हैं तो आप चलेंगे तो भी चंद्रमा दिखेगा कि चल रहा है। तो दोनों तरह से आपको पता है, आपको दिख रहा है भी चल रहा है, आपके साथ भी चल रहा है, वो आपके भी साथ चल रहा है, तो कैसे पता चले वो एक ही चल रहा है, आपके साथ भी चल रहा है, मेरे साथ भी चल रहा है। तो भगवान उसी तरह है कि स्थिर भी है और चल भी रहा है। तो एक दृष्टांत के माध्यम से हम समझ सकते हैं किस तरह। जब मायावादी लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, रिजेक्ट करते हैं कि वो नॉन डिवोटी बोलते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, डीटी फॉर्म नहीं मानते, वो जो डीटी है भगवान का वो नहीं मानते। वो कैसे वो बोलते हैं कि भगवान अगर भगवान है तो भौतिक सृष्टि में कैसे जगत में आ गए, उसके गुणों से कैसे गुणों में कैसे आ जाते हैं। तो उसके बाद जो रूप अगर वो आते हैं अवतार लेते हैं, तो उसके बाद सगुण और निर्गुण के बारे में पढ़ेंगे हम आगे। तो हम पहला जो पैराग्राफ को पढ़ते हैं, आप पढ़ेंगे प्रभु जी फर्स्ट पैराग्राफ। यहाँ पर भगवान के उन दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया गया है जो उनकी अचिंत्य शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। यहाँ पर दिए गए विरोधाभासी कथन भगवान की अचिंत्य शक्तियाँ सिद्ध करते हैं। वह चलता है और नहीं भी चलता है। साधारणतया यदि कोई चल सकता है तो वह कहना कि कह नहीं चल सकता, तो यह कहना कि वह नहीं चल सकता तर्क विरुद्ध होगा। किंतु भगवान के संदर्भ में ऐसा विरोधी कथन मात्र उनकी अचिंत्य शक्तियों को इंगित करने का कार्य करता है। अपने सीमित ज्ञान से हम ऐसे विरोधी कथनों में सहमति व्यक्त नहीं कर सकते। हम तो अपने ज्ञान की सीमित शक्ति के आधार पर भगवान की केवल धारणा बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मायावादी दार्शनिक भगवान के केवल निराकार कार्यकलापों को स्वीकार करते हैं और उनके साकार रूप को ठुकरा देते हैं। किंतु भागवत संप्रदाय भगवान की पूर्ण धारणा को अपनाते हुए उनकी अचिंत्य शक्तियों को स्वीकार करते हैं और इस प्रकार मानते हैं कि वे साकार तथा निराकार दोनों हैं। भागवतगण जानते हैं कि उनकी अचिंत्य शक्तियों के बिना परमेश्वर शब्द का कोई अर्थ नहीं रहता। हाँ, हरे कृष्ण। तो वही बता रहे हैं कि अगर हम सीमित, अगर कोई अगर चलता है, अगर हम लोग दृष्टांत ले कोई बोले तो हम ऐसे समझ नहीं सकते। तो भगवान के बारे में हम लोग ऐसे सीमित ज्ञान है उससे हम लोग समझ नहीं पाएंगे कि भगवान कैसे कि वो मतलब कैसे वो ज्ञान मतलब बोलते हैं ना कि जो विरोधाभास जो अचिंत्य में मतलब जो परम सत्य में दोनों में पाए जाते हैं। तो अगर हम लोग ऐसे सीमित धारणा से समझ सकते हैं तो ऐसे नहीं समझ सकते। तो मायावादी लोग क्या बोलते हैं कि भगवान निराकार है, निर्विशेषवादी लोग बोलते हैं कि निराकार है, क्योंकि वो लोग मानते हैं कि सभी परम सत्य है। अभी आगे जाकर पता चलेगा कि कैसे सगुण और निर्गुण जब बात पढ़ेंगे तो सातवें पैराग्राफ में तो क्या मानते हैं वो सगुण निर्गुण के बारे में। तो वही बोले कि हम लोग जो वैष्णव संप्रदाय वो दोनों को मानते हैं, तो साकार और निराकार स्वरूप दोनों को मानते हैं, उनकी शक्तियों को मानते हैं, जो परमेश्वर को सबका कोई अर्थ। मगर अगर हम बोलेंगे कि सिर्फ निराकार है तो परमेश्वर का अर्थ कैसे होगा?
होगा तो दोनों सब चीज होना चाहिए। भगवान मतलब सब कुछ होना चाहिए। जैसे एक बार प्रभुपाद जी एक लेक्चर दे रहे थे, तो एक व्यक्ति ने पूछा कि भगवान कुछ ऐसा कुछ भगवान बना सकते हैं जो खुद उठा नहीं सकते? भगवान ऐसा कुछ बना सकते हैं जो कभी खुद ही उठा नहीं सकते? तो वो बोलते हैं हाँ बना सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो खुद उठा लेंगे। बना सकते हैं लेकिन थोड़ी देर के बाद वो खुद उठा देंगे फिर से। तो मतलब क्या, बना भी सकते हैं और उठा भी वही उठाएंगे। ऐसा नहीं अगर वो बोल देते हैं, प्रभात ने ऐसा बोलते हैं हाँ बना सकते हैं, तो क्या ये लॉजिक से बोले वो लेकिन प्रभात तो अपने ऐसे ब्रिलियंट, मतलब कुछ भी ऐसे तो बोलते हैं, तर्क उनका हर चीज में होता है, तो बोलते हैं यस वो बना सकते हैं और कुछ देर के बाद उठा लेंगे। एक बनाएंगे कोई फिर उठा लेंगे थोड़ा देर, तो दोनों चीज हो गया ना। दोनों तरफ तो हम लोग का भगवान है, दोनों तरफ से होना चाहिए। कोई भी पूर्ण मतलब क्या, भगवान पूर्ण है मतलब हर चीज में पूर्ण है। मतलब ये नहीं कि उस चीज के पीछे, मतलब भगवान पूर्ण है इसीलिए हर चीज में पूर्ण होना चाहिए। हमेशा ये कि नहीं कि वो, इसीलिए वो चल भी रहे हैं स्थिर भी है। तो कैसे चल रहे स्थिर है, तो हम नेक्स्ट तरह पढ़ेंगे कि भगवान आध्यात्मिक है भौतिक नहीं, कैसे आध्यात्मिक है, कैसे आध्यात्मिक रूप में वो उनको जान सकते हैं। तो सेकेंड पैराग्राफ में हम लोग पढ़ेंगे। और इसका जो परम सत्य के बारे में अगर चर्चा, तो भगवत गीता का जो 7वां अध्याय है उसका 4 नंबर से 7 श्लोक पढ़ सकते हैं आप। 10वां से 1 नंबर से 12वां श्लोक तक आप पढ़ सकते हैं। और 9वां से 9.4 से 10 तक आप इसके अचिंत्य भगवान की जो शक्तियां हैं उनके बारे में दिया गया, इन चैप्टर में दिया गया। तो अभी आगे भगवत गीता भी पढ़ रहे हैं आप, तो आगे भगवत गीता में भी पढ़ाया जाएगा इसके बारे में, शक्तियों के बारे में। अगर नहीं तो अगर पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं। 7वां अध्याय का 4 से 7 और 10वां अध्याय का 1 से 12 और 9वें अध्याय के 4 से 10 का श्लोक है, वो आप उस चर्चा कर सकते हैं। मैं इसमें चर्चा नहीं कर रहा हूँ, क्या कि अभी वो कवर करेंगे तो अभी टाइम लग जाएगा उसी में। हाँ मैं लिख देता हूँ ब्रह्म सत्य के बारे में 4 नंबर से है 7 नंबर तक परम सत्य के बारे में। जो परम सत्य है ये क्या है, फिर इसके 10.1 से 12 के बारे में है और 9.4 इसके बारे में बताया। तो नेक्स्ट मैं पैराग्राफ पढ़ता हूँ। इसमें दिया है भगवान भौतिक, भगवान आध्यात्मिक कैसे हैं। हमें यह नहीं मान बैठना चाहिए क्योंकि हम ईश्वर को अपनी आंखों से नहीं देख सकते तो भगवान साकार नहीं है। भगवान अगर बोलेंगे कि हम उससे आंख से नहीं देख पा रहे तो भगवान साकार नहीं, ऐसा नहीं। तो श्री ईशोपनिषद में यह घोषणा इसका तर्क का खंडन करता है कि भगवान बहुत दूर है लेकिन अत्यंत निकट भी है। भगवान का धाम भौतिक आकाश से परे है। हमारे पास इस भौतिक आकाश को मापने का साधन भी नहीं है। साधन है क्या, भौतिक आकाश मान सकते हैं, भौतिक आकाश मान नहीं सकते, आध्यात्मिक आकाश के बात ही छोड़े, दूर ही है। यदि भौतिक आकाश इतना दूर तक विस्तृत है तो आध्यात्मिक आकाश का विषय में क्या कहा जाए, मतलब बोल रहे हैं तो इससे सर्वथा से परे है। इस सर्वथा से मतलब इससे परे है, भौतिक जगत से बहुत परे आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक आकाश का भौतिक ब्रह्मांड के अति दूर स्थित होने की पुष्टि भगवत गीता में की गई। कौन से श्लोक में की गई है, 15वें अध्याय में कौन से श्लोक में बोला गया है भगवान के धाम के बारे में। ना तद भासते न शशांको न पावते यद्यंतर निरंते परधाम परम। मतलब वहां पे बता रहे भगवान क्या अपने धाम के विजन बदलता रहे। जैसे हम लोग घर बताते हैं ना अपना गांव, कि मेरा गांव में बहुत हरियाली है, खेती होता है, ये है, वही भगवान अपना परम धाम के बदलता है। वहां पे बता रहे हैं 15:6 में भगवत गीता क्या बता रहे हैं कि घर, ना वहाँ पे सूर्य का जरूरत है, ना चंद्र का जरूरत है, ना कोई बिजली का जरूरत है। वो मेरा धाम है जहाँ पे निवास करता हूँ। बता रहे हैं वहाँ पे मैं निवास करता हूँ। अपना निवास स्थल बता, निवास भगवान का निवास है, तो उसको बोले जाता है गोलोक वृंदावन। वहां से तो लेकिन इतनी दूर पर रहते हुए भगवान एक पल से भी कम समय में मन वायु से भी तेज गति से हमारे समझ तुरंत अवतरित हो सकते हैं। वे इतनी तेज से दौड़ भी सकते हैं कि कोई उनसे आगे ही निकल सकता है। इसका वर्णन पिछले श्लोक में किया जाता है। पिछले श्लोक में हम लोग पढ़ा ना कि कैसे भगवान दौड़, हर चीजों से दौड़, मतलब रहते हैं ना
क्या बोलते हैं, अन्य दे के मनसो जैव नैन दैव आपनु प्रमसता तद्वातो अनैति तिष्ठति तस्मिन अपो मात्र इच्छा ददाति। बोलते हैं कि अपने धार में स्थिर रहते हुए भी क्या भगवान दौड़ते हैं, दौड़ सकते हैं, बहुत से दौड़ने वाले से भी आगे हैं, जो हम लोग पीछे होकर पढ़ चुके हैं। तो कैसे हमारे समझ प्रस्तुत होते हैं, मतलब दूर भी है, अपने धाम में भी है, मतलब वो अपरम धाम में भी स्थित है और यहाँ भी है। कैसे कैसे हैं, अभी हमारे निकट कैसे है, जैसे 3 रूप है ना, सत्य चित आनंद भगवान के रूप है। तो सत्य चित जो ब्रह्म ज्योति, जो सूर्य की किरणें हैं, तो भगवान का जो भगवान क्या है, परमात्मा रूप में हमारे क्या है, हमारे अंदर में रहते हैं, साथ में रहते हैं, पर आत्मा के रूप में। तो वहाँ क्या करते हैं, साथ में भी हैं, वो हमारे साथ में भी हैं, निकट मतलब निकट भी हैं और अपने धाम में भी। जैसे कल हम लोगों ने एक उदाहरण लिया था बिल गेट्स का, कैसे कि वो मॉनिटर माइक्रोसॉफ्ट में कंपनी बनाया है, वह नियम बनाए, मॉनिटर रूप में तब से वो क्या कर रहा है, निरीक्षण भी देख भी रहा है, साथ में वो क्या कर रहा है, अपने जो अपना हॉलीडे मना रहा है। उस तरह से भगवान भी हैं, एक जगह पे स्थित और क्या है, सबको मॉनिटर भी कर रहे हैं, सबको दे रहे हैं। तो दूर भी है, निकट भी, तो ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि अर्च विग्रह का क्या है, जो अर्च विग्रह का विज्ञान। हम लोग अभी जो भगवान का विग्रह का क्या करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, अर्च विग्रह करते हैं, उसका विज्ञान क्या है। तो भगवान कैसे अर्च विग्रह में हमें प्रकट होकर हमें क्या करते हैं, हमसे सेवा कैसे लेते हैं। तो जो मूर्ख लोग हैं, 9.11 में श्लोक है, अवजानती मां मूढ़ा मानुषे तनमाश्रितम परम भाव भजंतो मम भूत महेश्वरम। मतलब कोई मूर्ख लोग उनको समझ नहीं सकते। जो मूर्ख लोग हैं उन लोग क्या करता है, वो लोग समझ नहीं पाता और भत्सना करता है, कि बोलता है कि भगवान तो आते हैं ना इस जगत में, तो भौतिक जगत में आते हैं, तो वो जो भौतिक है ना, भौतिक जगत में आए हैं, भौतिक जगत में आते हैं, इस गुणों में आते हैं, भौतिक जगत में आते हैं, तो कैसे वो इस जगत से परे कैसे हो। तो परम सत्य के 2 विभाग है, मैं 2 विभाग में लिखता हूँ यहाँ पे, मैं इसको बताओ, 2 विभाग परम सत्य। परम सत्य और एक है भौतिक जगत। समानता और इसे क्या है, लेकिन ये जो परम सत्य है क्या, भौतिक जगत से क्या है, परे है। भौतिक जगत से परे बोलते हैं लोग, कौन बोलते हैं, जो मुस्लिम और ईसाई लोग बोलते हैं ना, परे है इस जगत से। बोलते हैं कि मुस्लिम लोग क्या बोलते हैं, ईसाई क्या बोलते हैं, इसमें 2 मत है इसमें। वो बोलते हैं कि ये जगत, बोलते हैं ये जगत बहुत गंदा है, इसमें बहुत सारे चीजें, गुण है, 3 गुणों से भरा हुआ है सब कुछ, तो भगवान कैसे हो सकते हो, भगवान इस जगत में क्यों कैसे आ सकते हैं, वो बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। वो बोलते हैं कि भौतिक जगत से परे हैं। वो बोलते हैं, दूसरे लोग बोलते हैं भगवान भौतिक, बोलते हैं कि वो एक लोग बोलते हैं विराट रूप, बहुत लोग बोलते हैं क्या है, विराट रूप में मानते हैं। तो ये जगत, ये जंगल, पेड़, हिमालय, पर्वत, ये सब क्या बोलते हैं, भगवान के ऐसे अंग है, ऐसा करके विराट रूप में उसको पूछते हैं। तो 11वें अध्याय में जाते हैं, वो 11वें अध्याय में बोलते हैं कि वो गीता का सब 11वां अध्याय है ना, वही इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं, क्योंकि उसमें भगवान के विराट रूप के बारे में बताएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर भगवान ने भौतिक जगत बनाया तो भौतिक जगत भी उन्हीं का है, भौतिक जगत भी उन्हीं का है। जैसे अब मान लीजिए प्रधानमंत्री जी हैं हमारे, अगर जेल में जाते हैं तो ऐसा नहीं है तो जेल में गए हैं तो अपराध करके गए हैं, वो जेल में कुछ करके गए हैं, ऐसा तो नहीं है ना। वो तो गए निरीक्षण के लिए भी जा सकते हैं जेल में, तो उससे क्या होगा, वो क्या हो जेल में, ऐसा समझना जाना चाहिए नहीं ना। इसलिए भगवान भी जगत में आते हैं तो किस लिए आते हैं, इस भौतिक नियम से बाध्य नहीं है, उसको कैसा जेलर थोड़ी लगता है कि उसको एक पिंजरे में करके रखेगा। उसी तरह भगवान भी इस भौतिक जब भी भौतिक जगत में आते हैं तो इस भौतिक जो गुण है, 3 गुण से उससे परे होते हैं, उनसे कुछ प्रभावित नहीं होते।
एक वे प्रभावित नहीं हो सकते उससे, प्रभावित नहीं होते उसके। तो वैष्णव संप्रदाय क्या है, वो मानता है कि ये वैष्णव संप्रदाय मानता है कि जो भगवान है ये भौतिक जगत के अंतर्गत भक्त पर से भी है, अंतर्गत भी है, दोनों जगत दोनों तरह से मानते हैं। जो भौतिक प्रकृति से बंधे नहीं होते, जो उनके पास उनको समझना चाहिए। जैसे भगवान क्या करते हैं, इस जगत में आते हैं, क्यों आते हैं? लीला करते हैं, लीला करने आते हैं, लीला करते हैं ना, यहाँ पे लीला करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान इस जगत में आके उसके नियमों से बंध रहे हैं, वो चाहे भी शुरू कर, लेकिन क्या करते हैं भगवान इस आके जीवन में लीला करते हैं। ऐसा नहीं चलना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, इस जगत के में बंधा हुआ है, इस बंधन में बंधा हुआ है। तो हम लोग तीसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, प्रभु जी पढ़े तीसरा पैराग्राफ। तीसरा पढ़े, दूसरा हो गया। अच्छा, फिर भी जब भगवान हमारे समक्ष आते हैं तो हम उनकी अनदेखी करते हैं। ऐसे मूर्खतापूर्ण अपेक्षा की भर्त्सना भगवान द्वारा भगवद गीता में की गई है, जहाँ वे कहते हैं कि मूर्ख मुझे मर्त प्राणी मानकर मेरा उपहास करते हैं। जो न तो मर्त प्राणी है, न ही हमारे समक्ष भौतिक प्रकृति द्वारा उत्पन्न शरीर लेकर आते हैं। ऐसे अनेक तथाकथित विद्वान हैं जिनका तर्क है कि भगवान सामान्य जीव की भांति पदार्थ निर्मित शरीर लेकर अवतरित होते हैं। उनकी अचिंत्य शक्ति को न जानते हुए ऐसे मूर्ख लोग भगवान को सामान्य व्यक्ति जैसा मान बैठते हैं। वही जो 9+11 में अवंती मामूला क्या बनते हैं, जो मतलब मनुष्य के रूप में समझते हैं, मत प्राणी के रूप में। भगवान इस जगत में आए जो कृष्ण के रूप में, महाभारत में, तो समझते हैं कि वो भी क्या है, भौतिक जगत के गुणों से बंधे हुए। लेकिन ऐसा नहीं है, वो इस जगत में आते हैं, हमें कुछ समय के लिए, हमें लीला के थ्रू आके, हमें भक्तों के लिए लीला के थ्रू आके उसको सहायता करते हैं। तो अभी उदाहरण आएगा 8वें जब पैराग्राफ में हम लोग पढ़ेंगे, 8वें में प्रभु कैसे व्याप्त हैं इस जगत में, कैसे अलग भी है, तो इसमें आपको आंसर मिल जाएगा जो लोग समझते हैं। अभी चौथा पैराग्राफ में वो कैसे भगवान की बहुत सारी अचिंत्य शक्तियां हैं, लेकिन भगवान हमारे पास, हमारे समक्ष आते हैं, किस लिए आते हैं? विग्रह रूप में आते हैं। विग्रह रूप में कैसे आते हैं, क्यों आते हैं विग्रह रूप में, क्यों आते हैं? आपको आंसर है, ये आंसर दे सकते हैं, क्यों आते हैं विग्रह रूप में? हम भौतिक इंद्रियों से देख सकते हैं कृपा करने के लिए, और भी कुछ आंसर हो सकता है। विग्रह रूप में क्यों आते हैं, हमारे लिए क्या करना चाहते हैं? जैसे एक उदाहरण है, जैसे एक हाथी है, एक छोटा बच्चा चाहता है उसको छूना चाहता है, क्या हाथी कुछ देर के लिए क्या होता है, वो तो झुक जाता है, हम लोग छू लेते हैं उसको। उसी तरह भगवान है, भगवान हमसे क्या करना चाहते हैं? सेवा, जो हम लोग चाहते हैं, जो भक्तों के लिए क्या होते हैं, विग्रह रूप में इसलिए निरूपित होते हैं, वो चाहते हैं कि हमसे सेवा ले सके। सेवा देना नहीं, सेवा लेना है। भगवान सेवा लेना चाहते हैं हमसे, इसीलिए विग्रह रूप में आते हैं। ऐसा नहीं कि हम विग्रह रूप में रख रहे हैं तो सेवा ले सकते, सेवा कर सकते हैं। तो भगवान कैसे दोनों तरफ से, मतलब आध्यात्मिक चीज, भौतिक चीज को भी आध्यात्मिक रूप में बदल सकते हैं। तो विग्रह रूप कैसे बनता है, विग्रह कैसे बनते हैं? इसी भौतिक जगत में जो भी मटेरियल उससे बनाते हैं, तो भौतिक चीज को आध्यात्मिक बना सकते हैं भगवान, आध्यात्मिक को भी भौतिक भी कर सकते हैं। तो कैसे समझ सकते हैं इसके बारे में? एक विद्युत इंजीनियर, ठीक है ना, उसके पास जो बिजली है, विद्युत है ना, विद्युत के थ्रू क्या करता है, उसमें क्या कर रहा है, उसमें मतलब कई गर्म तरह चीजों को दो शक्तियों में बदल दिया। इसलिए भगवान है, उनकी शक्तियां हैं, शक्ति है आध्यात्मिक अद्भुत। तो ये उसको सिर्फ जो विद्युत में करते हैं, आध्यात्मिक को, भौतिक को
आध्यात्मिक और आध्यात्मिक को भौतिक कर सकते हैं। जैसे हाँ, दोनों का स्रोत कौन है? आध्यात्मिक भौतिक चीजों के भगवान ही है। तो वो दोनों में क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? प्रवृत्ति कर सकते हैं। जैसे कि भक्तों के लिए क्या है, वो भगवान का विग्रह रूप क्या है? आध्यात्मिक है। लेकिन जो नास्तिक लोग देखते हैं तो क्या देखते हैं उसमें? वो देखते हैं क्या उसको? एक कैसे बना है? पदार्थ से बना है। उसको क्या देखते हैं? भौतिक रूप में देखते हैं। मैं अभी एक और चीज बताऊंगा। 3 तरह के विग्रह के रूप में शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने 3 तरह के बारे में बताया। तीन विग्रह के बारे में। 3 तरह के विग्रह रूप होते हैं, भौतिक रूप में देखते हैं। हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर ने विग्रह के 3 स्वरूप के बारे में बताया। अभी लोग उसे 3 स्वरूप में ही सारे विग्रह को यूज करते हैं, तो मैं उसको बताऊंगा अभी इसका आगे अच्छा विग्रह में। तो हम तो कह सकते हैं कि भगवान भौतिक व आध्यात्मिक है। एक स्टोरी आपको पता है? किस स्टोरी जान सकते हैं? जैसे भगवान चलते हैं और सब कुछ उसमें हो जाता है। अब भौतिक चीजों से बने साक्षी गोपाल का स्टोरी। भगवान जब जैसे क्या होता है, वो भगवान जब वो पंडित जो ब्राह्मण होता है बोलता है ना कि आप साक्षी लेके आपका मतलब जो बेटी का शादी करवाना चाहता था, जो ब्राह्मण थे वो मेरा नहीं करवा रहे हैं, तो आपने साक्षी दिया था। तो भगवान तो बोलते हैं कि भगवान बोल रहे हैं, तो बोला भगवान वो बोलते हैं कि हम कहीं चल सकते हैं, तो विग्रह रूप में है। तो ब्राह्मण बोलता है कि आप जब बोल सकते तो चल भी सकते हो। आप मेरे को बना रहे हैं, आप तो अभी आप बोल रहे हैं कि हम, आप तो बोल रहे हैं, आप बोल रहे तो चल भी सकते हैं ना। तो बोलते चलो चल, फिर बोलते ठीक है मैं जाऊंगा चल तुमको साक्षी देने के लिए। तो भगवान क्या बोलते हैं कि मैं चलूंगा तो मेरे क्या घुंघरू की आवाज सुनाई देगा, तो तुम मेरे पीछे मुड़ के मत देखना। और सवा शेर कुछ ऐसा, सवा शेर मन ऐसा कुछ मेरे को खाना टर्मन जो खाना चावल है रोज भोग लगाना मेरे को। तो जब मेरे को मुड़ के देखो तो मैं वहीं स्थिर हो जाऊंगा। तो भगवान इस लीला से हम समझ सकते हैं कि भगवान भौतिक भी आध्यात्मिक रूप में चेंज कर सकते हैं। लेकिन हमको जो नास्तिक लोगों को ऐसा दिखता नहीं है, क्या वो विग्रह रूप को क्या देखते हैं? एक समझते हैं कि ये चीज़ों से बना है इसलिए भौतिक है, लेकिन वो क्या है? आध्यात्मिक। तो हम लोग ऐसा समझते हैं भगवान आध्यात्मिक रूप में। तो ये क्या कर रहा है? जब नास्तिकों और आस्तिकों का विरोधाभास हो गया, विरोधाभास हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया ऐसा। तो इसमें एक भक्ति विनोद ठाकुर ने 3 तरह के विग्रह के बताया है। एक जड़ माया होता है विग्रह, एक होता है मनोमाया, जड़ माया, एक मनोमाया, और एक होता है, एक और होता है चिन्मय होता है, जड़मय होता है, और चिन्मय, जड़मय और मनोमय ऐसा। तो जड़मय क्या होता है, मनोमय क्या होता है, चिन्मय क्या होता है विग्रह। ये 3 तरह का विग्रह ही आज हम लोग करते हैं। इस पे क्या अंतर है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसको मिटाओ मैं okay? भक्ति विनोद ठाकुर ने 3 तरह का ठाकुर ने हमें दिया है। भक्ति विनोद ठाकुर ने 3 तरह का। पहला है जड़मय, एक है, दूसरा है मनोमय। आप इसके नाम से समझ सकते हैं क्या हम बताना चाह रहे हैं। एक होता है चिन्मय, तो जड़मय कैसे? जड़मय क्या हुआ? आप देखो तो स्टेचू बनाते हैं, कोई शहीद है, कोई महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे स्टेचू बनाते हैं। साल में एक बार जाके क्या करते हैं? मूल अर्पण करके कर देते हैं, हो गया स्टेचू। उसमें कुछ नहीं, बस एक है। तो क्या जड़मय है, उसमें कोई ऐसा कुछ है, कुछ ऐसा कुछ पूजा करने की जरूरत नहीं है, ऐसे किसी का भी बना के छोड़ देते। जड़मय स्टेचू वगैरह होते हैं, जड़मय में आ गए। और मनोमय थोड़ा सा आपको ऐसे समझ सकते हैं, डीटी होता है इसमें, लेकिन क्या वो एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, मतलब नॉट एब्सोल्यूट, क्रम सत्य नहीं है। जैसे एक दृष्टांत से हमको अभी समझेंगे कैसे। इसमें प्रपाद एक उदाहरण देते हैं, ना तस् प्रतिमा अस्ति, इसमें प्रतिमा नहीं होता, कोई ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे इमेजिनेशन से मतलब मन से एक कुछ भी बनाते हैं,
जैसे हमारा जो ध्वज है, जो फ्लैग है, तिरंगा है, अभी क्या है, पहले अभी ट्राई कलर में है ना, 3 कलर में, तो उससे पहले क्या था, चरखा में था। तो क्या हुआ, कभी भी बदल सकता है। कुछ एक मीटिंग हुआ कि आज मन हुआ कि नहीं, अभी पुराना हो गया, हम नया झंडा का अभी ऐसे करते हैं, अभी हम ये रंग बदल देंगे, दूसरा रंग बदल देंगे। तो क्या है, अपने तरह से क्या कर रहे हैं, अपने मन से क्या कर रहे हैं, उसको बदल रहे हैं। वो एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, परम सत्य नहीं है। और एक ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई एक आदमी है, अपना पर्स में रखता है अपनी वाइफ का फोटो, कुछ दिन के बाद वो बोलता है, वो चेंज कर देता है फोटो। तो बोलता है, ये मेरे मन से, आपको मैं सुंदर दिखाना चाहता था आपको, इसलिए मैं चेंज कर दिया फोटो। वो अपने मन से कर रहा है। उसकी पत्नी क्या बोलेगी, फिर बोलेगी मैं तुमको हस्बैंड नहीं मानता, वो पति छोड़ देता है। ऐसे मन से हो रहा है, कोई ऐसा नहीं। कुछ उस तरह क्या है, पेट्रियोटिक, मतलब आज हमारा झंडा ऐसा है, कल चेंज भी कर सकते हैं, अपने मन से चेंज करते हैं। आज मीटिंग हुआ लोकसभा में, बोला कि पास होगा, नहीं ऐसा नहीं करना, चरखा की जगह में कुछ और डालना है, तो भी चेंज कर देंगे। तो क्या मनोमय कर रहे हैं, इसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं कि कोई इस पर कोई शास्त्रों से लिखा गया है, ऐसा कुछ परम सत्य से दिया गया है। वो अपने मन से हम लोग चेंज करके क्या कर रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं। ये इसमें बोलते हैं ना तस्य प्रतिमा अस्ति, मीन्स वी कैन नॉट एक्सेप्ट परफॉर्म टू चेंज पर चेंज। मतलब क्या करते हैं, बार बार चेंज होते रहता है। इमेजिनेशन, मतलब इमेजिन में के थ्रू बनाते हैं हम लोग, इमेजिन करते हैं। आज कुछ साल पहले, कुछ 2 साल पहले भी झंडा कुछ अलग था, फिर झंडा आज चेंज हुआ, फिर आज दूसरा झंडा चेंज हुआ। अगर आप दूसरी जगह होते हैं, दूसरा झंडा चेंज होता है, अलग देश जाते अलग झंडा होता है, तो वो चेंज होते रहता है। वो कोई ट्रूथ नहीं है। लेकिन जो चिन्मय है, वो क्या है, एब्सोल्यूट ट्रूथ है। तो जो स्वरूप है, जो हमको एक शास्त्रों में दिया गया, परम सत्य का जो स्वरूप है, जो भगवान का स्वरूप है, क्या है, जो भगवान से अलग नहीं है। भगवान के जो रूप है उसी को, उसमें क्या होता है, हम लोग प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, भगवान का स्वरूप बनाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उनको अवस्थित करते हैं, उसको विग्रह का सेवा होता है। तो चिन्मय स्वरूप में हमारे जो विग्रह है, जो हमारा विग्रह है, भगवान के जो विग्रह है, भगवान के विग्रह वो आते। तो आपसे से पूछेगा कि ठीक है, भगवान का विग्रह है, तो आपको बोलेगा कि नहीं, ये तो आपके जो मटेरियल से बना है, तो आप कैसे बोलेंगे उसको, क्या जवाब देंगे? ये तो मटेरियलिस्टिक है, सब भौतिक है, आप भौतिक चीज़ों से बना है, तो वो आध्यात्मिक कैसे होगा? इसका आंसर क्या होता है, बेस्ट आंसर क्या हो सकता है? आप ऑनलाइन वाला भी जवाब दे सकते हैं कि अगर कोई आपके पूछे कि ये जो विग्रह है, उस जो है वो क्या सब कैसे बने, इस भौतिक जगत से बने, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि वो भगवान है सबका? कैसे हो सकता है? हाँ, ये बहुत अच्छा आंसर है कि भौतिक जगत जो भी है भगवान के ही सब में व्यापक है, मतलब उसी में व्यापक, सब में भगवान है, उनसे ही क्या बना रहे हैं, उसे फिर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो भगवान खुद आकर उसमें अवस्थित रहते हैं। तो चौथा पैराग्राफ आप क्या पढ़ेंगे? तो चौथा, भौतिक जगत की हमारी वर्तमान अपूर्ण अवस्था में हम अपूर्ण दृष्टि के कारण परमेश्वर को नहीं देख पाते, किंतु जो भक्त उन्हें भौतिक दृष्टि के द्वारा देखना चाहते हैं, उन पर अनुग्रह करके भगवान अपने तथाकथित भौतिक रूप में प्रकट होकर अपने भक्तों की सेवा स्वीकार करते हैं। हमें यह नहीं समझना चाहिए कि ऐसे भक्त जो भक्ति की निम्नतम अवस्था में है, किसी मूर्ति की पूजा करते हैं, वस्तुतः वे भगवान की पूजा करते हैं, जो उनके समक्ष ऐसे उपगम्य रूप में प्रकट होने के लिए सहमत हो गए हैं, जिस तक सबकी पहुंच हो सके। न ही अर्चा स्वरूप को पूजक की सनक के अनुसार गढ़ा जाता है। यह स्वरूप अपने साथ सामान के साथ शाश्वत तौर पर विद्यमान रहने वाला है। इसकी वास्तविक अनुभूति निष्ठावान भक्त को ही हो सकती है, नास्तिक को नहीं है। तो इसमें बता रहे हैं कि जो अब बद अवस्था में हम लोग देख नहीं सकते भौतिक जगत में, तो बिल्कुल जो भक्त हैं भौतिक उसे देखना नहीं चाहते, पर उन पर
अनुग्रह करने के लिए भगवान क्या करते हैं, इस भौतिक रूप में प्रकट होते हैं। किस रूप में? विग्रह रूप में, सेवा लेने के लिए, हमसे सेवा लेने के लिए, भक्तों से सेवा लेने के लिए। तो लोग पूछते हैं कि भगवान की सेवा कैसे करें। जैसे अगर भगवान विराट रूप में आएंगे आपके यहाँ, तो आप उनको कैसे कैसे करेंगे, कैसे सेवा कर सकते हैं? और लोग बोलते हैं ना आशीर्वाद की विराट रूप में आनेंगे, तो विराट रूप में कैसे बनाते? भगवान आते हैं कि चलो हम छोटे रूप में आते हैं, मेरे को थोड़ा सा थाली में थोड़ा भी भोग लगाओ, उसी में हम खा के कुछ करते हैं, भगवान आपकी सेवा ले लेते हैं। जैसे कि ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान हमें सेवा ले तो हम लोग उनसे सेवा ले। जैसे कि एक बार बहुत बार दक्षिण भारत में बहुत बार अटैक हुआ मुस्लिम लोगों पे, तो उनका जो विग्रह था, भगवान का जो विग्रह था एक से, तो उन विग्रह को बचाने के लिए कितने लोगों ने जान गंवाया, पंडित पुजारियों ने बहुत जान गंवाया। उसको ऐसा जगह पर छुपा के रखा कि उनको कोई खोज नहीं पाए। तो वो बोलेंगे नहीं, भगवान तो अपना रक्षा कर सकते थे, भगवान तो रक्षा कर सकते थे, लेकिन क्या है, भगवान विग्रह रूप में हमें सिर्फ सेवा लेने आए हैं, सेवा देना नहीं है, उनसे लेना नहीं है, हमको सेवा लेना नहीं है, हमको सेवा उनको देना है, इसके रूप में आए हैं। तो हमको लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, भगवान को अपने मनोगण से रचते हैं, वो गलत होता है। शास्त्रों में भगवान का जो रूप है उसी रूप से हमको रूप से बनाना चाहिए भगवान को। अब कोई भी रूप नहीं बनाना चाहिए, जो हमारा हमको जो दिल करता है वो बनाना नहीं चाहिए। अब देखते हैं बहुत से लोग क्या करते हैं, जो गणेश, हम लोग देखे बहुत गणेश चतुर्थी में, गणेश पूजा में लोग क्या क्या अलग अलग चीज़ों से उनको बनाते हैं, जो वेदों में दिया गया नहीं। भगवान का जो मतलब गणेश जी का एक कैसा विग्रह है, वेदों में जैसा दिया है वैसा बनाना चाहिए। भगवान का विग्रह का कैसा रूप का वर्णन है, कैसा भगवान है, उससे बनाना चाहिए। ये नहीं कि हम अपने से कुछ भी बना दिए, भगवान को जीन्स पैंट बना दिए वो थोड़ी होता है, वो नहीं होता। भगवान का स्वरूप कैसा दिया है वेदों में, वैसा बनाना चाहिए। भगवान का बोली है, हाँ, जो भगवान का रूप दिया गया वैसे बनाना चाहिए। भगवान का क्या आभूषण है, क्या कैसे पहनाते हैं, वो सब वेदों में दिया है हमको। हाँ, वो बहुत सारा स्कूटी में एक बार देखा मैं, इसका भी गणेश जी का भी तो स्कूटी वगैरह में ऐसा कुछ बना रहे हैं, ऐसा कुछ, तो वो नहीं होना चाहिए। वो क्या है, वो शास्त्र के अनुसार नहीं है, वो आप मन से बना रहे, तो भगवान उसमें नहीं आते, भगवान उससे नहीं होते। हम भी कुछ भी बना देंगे तो ऐसा थोड़ी होता है। अब वो भौतिक दृष्टि से नहीं रहते भगवान, भगवान अचिंत है ना, भगवान का शक्ति अचिंत है। अब भगवान को दिया गया रूप आप वैसा बनाइए, अब भगवान को हम कुछ भी करके बनाएंगे तो थोड़ी हो चलेगा। तो वही है, जो मूर्ख लोग होते हैं ऐसा होता है। सन की जो बोलते इसको बोल रहे हैं भगवान, पूजक का सनक, जब पूजा का सनक के अनुसार नहीं कराना चाहिए। हम बोल रहे हैं जो पूजक है ना, जो पुजारी, उसके सनक के अनुसार नहीं कराना चाहिए। अपने शाश्वत तौर का जो विद्यमान है उसी स्वरूप में उनको करना चाहिए। तो भगवान को हम लोग विग्रह रूप में उसी उसके बाद उनकी पूजा की आराधना करनी चाहिए। उसके बाद है जो छठा जो पैराग्राफ है, इसको छठा पैराग्राफ में ही भगवान कैसे हमें किस भाव से भजते हैं, तो भगवान हमारे शरणागति को कैसे एक्सेप्ट करते हैं। छठा में तो भगवान कैसे रिवील करते हैं अपना। लॉर्ड कैन बी नाउ ओनली वन ही रिवील हिमसेल्फ। जब भगवान कब रिवील करते हैं, जब भगवान चाहते हैं। ये यथा वहाँ प्रबंधते तास्ते भजा में मम वर्तम बनते मनुष्य पार्था सर्वसा। भगवान कब करते हैं, भगवान जब हम भगवान को, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं उसी की तरह उसके समक्ष प्रकट होता हूँ। बोलते भगवान ये यथा माँ प्रबंधते तास्ते भजा में, मतलब जैसे भगवान हमको भजेंगे, मतलब जो भगवान को हम जैसे भजेंगे वैसे ही हमारे रूप में प्रकट होते हैं। तो ये जो ये डिपार्टमेंट है शरणागति वाला, और जो उसको रेसिप्रोकेट करने का भगवान अपने पास रखते हैं। तो इस परिच्छेद में, जो छठा परिच्छेद में ये जो पैराग्राफ में यही बता रहे हैं कि भगवद गीता के चौथे अध्याय के 11 श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान इंगित करते हैं कि वे भक्त किस प्रकार व्यवहार करते हैं कि उनकी शरणागति की मात्रा पर निर्भर करता है। जैसे हम शरणागति की मात्रा रहेगी भगवान वैसे रेसिप्रोकेट करेंगे। यह अधिकार वो अपने हाथों में रखते हैं। वह शरणागतों के अतिरिक्त किसी और के समझ प्रकट हो या ना हो, इस प्रकार शरणागत जीवों के लिए तो सदैव लभ है, परंतु शरणागत नहीं हुए जीवों के लिए अति दूर अगम्य है। अगम्य मतलब कि अगर कोई शरणागति नहीं करता है, जैसे मतलब जितना हम लोग के शरणागति होंगे उतना हमारे नज़दीक होंगे। जैसे जिस तरह हम लोग भजेंगे भगवान को, जैसे प्रकार भजेंगे वो भगवान हमको वैसी तरह जैसे प्रिपेयर करते हैं। तो ये जो डिपार्टमेंट शरणागति का, जो शरणागति को अपने आप को देना है, वो भगवान अपने पास रखता है। कोई हमको कैसा शरणागति दे रहा है, किस भाव से भज रहा है, उसी भाव से उनको
रिवील करेंगे उस चीज़ों को। हम लोग कुछ भी अगर हम लोग चाहते हैं कुछ करना तो हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, उसी में हम भगवान क्या करते हैं, मदद करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाश, जब दिव्य ज्ञान की प्रकाश होता है तो भगवान हमको दिव्य ज्ञान हमको हृदय में प्रकाशित कर सकते हैं। तो भगवान ही अपने आप को जैसे जिस तरह से हम भजेंगे वो रिवील करते रहेंगे। हम 7वां पैराग्राफ में हम लोग सगुण और निर्गुणवादी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका पैराग्राफ पढ़ेंगे प्रभु जी, सगुण और निर्गुण के बारे में। इस संदर्भ में शास्त्रों में प्राय प्रयुक्त होने वाले 2 शब्द सगुण मतलब गुणों से युक्त तथा निर्गुण गुणों से रहित अत्यंत महत्वपूर्ण है। सगुण शब्द यह नहीं कहता है कि जब वे दृष्टिगोचर गुणों से प्रकट होते हैं तो वे वैदिक रूप लेकर आते हैं और प्रकृति के नियमों के अधीन रहते हैं। उनके लिए वैदिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों में अंतर नहीं होता, क्योंकि वे समस्त शक्तियों के स्रोत हैं। समस्त शक्तियों के नियंत्रक के रूप में वे हमारी तरह कभी भी उनके वश में नहीं हो सकते। वैदिक शक्ति उनकी अध्यक्षता में कार्य करती है, अतः वे उस शक्ति को अपने कार्य के लिए उस शक्ति के किसी भी गुण से प्रभावित हुए बिना प्रयोग कर सकते हैं। इस संदर्भ में वे निर्गुण है। न ही भगवान कभी निराकार हो जाते हैं, क्योंकि अंततगत्या वे शाश्वत रूप आदि भगवान है। उनका निराकार स्वरूप या ब्रह्म तेज उनकी व्यक्तिगत किरणों की चमक मात्र है, जिस प्रकार सूर्य की किरणें सूर्यदेव की चमक है। तो सगुण मतलब गुणों से युक्त, इसको बोलते हैं गुणों से युक्त। तो किस गुणों से युक्त समझे? सगुण। और ये निर्गुण है गुणों से रहित। तो कैसे जो बहुत सारे लोग हैं माया वाले लोग जो बोलते हैं कि मतलब इसमें गुण मतलब क्या है, जो भौतिक गुण है भगवान जिस जगत में प्रकट होता है तो क्या होते हैं वो प्रकृति बोलते हैं कि सगुण का मतलब यह नहीं होता कि वो दृष्टिगत गुणों से सहित प्रकट है, भौतिक रूप से ग्रहण करते हैं, भौतिक गुणों के अधीन नहीं रहते। लोग बोलते हैं कि अगर ये भौतिक गुण में आ रहे हैं, जो भौतिक जगत में आ रहे हैं तो नहीं मानते। जो वाच्य समझा या मायावादी लोग हैं जो और जो दूसरे धर्म के लोग बोलते हैं कि ये नहीं मानते भौतिक गुणों से। भौतिक गुण में आया क्या है, भौतिक गुण से वो तो मतलब भौतिक गुण से है, भौतिक गुण है उनमें, मतलब दृष्टिगोचर हो रहे हैं इस जगत में है, तो कैसे वो हो सकते हैं। लोग सोचते हैं कि भगवान निराकार मतलब भगवान नहीं दिखेंगे तो वही अचिंत्य होंगे। नहीं, लेकिन भौतिक जगत गुणों से भी रहित होते हैं, लेकिन उनमें कोई प्रभाव नहीं होता। भौतिक गुण में रहित भी है, उनमें कोई प्रभाव नहीं होता। वो समझ शक्तियों के नियंत्रक के रूप में हमारी तरह से कभी भी उनके वश में नहीं होता, मतलब वो भौतिक गुणों के वश में नहीं होते, वश में नहीं होते। कितनों भी भौतिक गुण में है उसके वश में नहीं होते। लेकिन जो मायावादी लोग बोलते हैं कि अगर वो भौतिक गुण में वश में है तो वो उनको इंफीरियर समझते हैं, ये समझते हैं कि ये निम्न है, ये निम्न है कि अगर वो भौतिक जगत में आ रहे हैं भौतिक गुणों से है तो वो निम्न समझते हैं मायावादी लोग। ऐसे सगुण रूप उसे गुणों से वही मानते हैं कि भगवान निराकार है, वो मतलब इस भगवान के शक्तियाँ बिना वो बोलते हैं कि भौतिक शक्ति उनके निर्देश में कार्य करते हैं, तो उस शक्ति को अपने कार्य के किसी भी गुण से बिना प्रयोग कर सकते हैं। निर्गुण वाले क्या बोलते हैं कि ना ही भगवान कभी निराकार हो सकते हैं ना तो असल में अधिक भगवान है। मतलब हम लोग क्या बोलते हैं कि ना भगवान कभी वो भगवान ना ही भगवान कभी निराकार होते हैं, कोई अंतर्गत होते हैं, आदि भगवान है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि भगवान क्या है, आदि रूप में है और निराकार भी है और साकार रूप में, दोनों तरह से हमारे समक्ष प्रकट होते हैं। उनका निराकार पहलू क्या है, जैसे सूर्य है, उनकी जो किरणें हैं तो किरणें हैं जो निराकार है, जो ब्रह्म ज्योति है, उसके पहलू को बोलते हैं ब्रह्म ज्योति। जो ब्रह्म ज्योति है उनका निराकार पहलू ब्रह्म ज्योति, जो सूर्य की किरणें हैं। और ये सूर्य तो है ना, फिर सूर्य भी तो है, सूर्य भगवान है, तो कैसे एक ही रूप में होगा। जब सूर्य है तभी तो निराकार ब्रह्म ज्योति भी है, तो भगवान साकार भी और निराकार के रूप में दोनों रूप में अवतरित होते हैं। और वो इस जगत में भी आते हैं तो उस भौतिक जगत का कोई प्रभाव नहीं होता। तो हमें जो मायावादी लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर उस जगत में आ रहे हैं तो वो लिप्त होते, तो ऐसा नहीं है, वो लिप्त नहीं होते, इस जगत से
अधीन होते हुए भी क्या है, इस जगत इस शक्तियों से बंधन से मुक्त भी है, अधीन होते हुए भी, मतलब लग रहा है अधीन है लेकिन वो मुक्त है। ऐसा तो हम लोग कैसे जान सकते हैं कि प्रभु सब जगह व्याप्त और अलग भी है। प्रहलाद महाराज के बारे में तो सबको सुना ही होंगे। प्रहलाद महाराज तो अभी वही उदाहरण देंगे कि भगवान कैसे व्याप्त है हर जगह। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि भगवान बहुत सारी क्वालिटीज है। कितनी क्वालिटी भगवान है? 64 है। और जीवा में कितनी है? 50। भगवान में अनंत है लेकिन 64 भगवान का। जीव में कितने हैं? 50। ब्रह्मा जी में 50 है। ब्रह्मा जी में ब्रह्मा जी में 50 पूर्ण रूप से है। हम लोग थोड़ा सा 55 इसमें है ना, शिव जी में 55 में। ऐसे गुणों के माध्यम से हम लोग समझ सकते 55 है शिव जी। हमको इतना तक पहुंचे हैं, मतलब जीव में, मतलब हम जीव बन से कब जीव बनेंगे? जब 50 में पहुंचेंगे। क्वालिटीज पूरा है नहीं हमारे पास शिव में। और बहुत सारे 60 बहुत सारे भगवान के रूप है उसमें आते हैं। विष्णु जी में 60 आते हैं। उसमें वेणु माधुरी ये सब माधुरी जो माधुरी है वो नहीं आते। 3-4 जो गुण है वो अलग नहीं है भगवान के इसमें। तो इसमें एक सबको पता है जो स्टोरी भगवान प्रहलाद महाराज और हिरण्यकशिपु के बारे में। तो इसमें स्टोरी था कि प्रहलाद महाराज भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। वो क्या थे? वो मतलब मानते थे कि हर जगह जब उनको पूछा जाता है, जब लास्ट में जब अंतिम हिरण्यकशिपु की जब अंतिम घड़ी आती है और उसके मन में आता है कि उसको मारने के लिए प्रहलाद को बहुत प्रयत्न करते हैं, लेकिन भगवान हर बार उसको क्या करते हैं? बचा लेते हैं। हर बार क्या करते हैं? बचा लेते हैं। तो हर बार भगवान उसको बचाते हैं। भगवान हर बार उनको याद करते हैं। इसको क्या करते हैं? भगवान के वे भक्त हैं इसीलिए। तो पूछते हैं, वो राजा पूछता है, नास्तिक राजा पूछता है भगवान मतलब प्रहलाद महाराज से कि तो आप तुम बोलते हो भगवान सब जगह है, तो बोलते हैं इस जगह इस जगत इस पिलर में भी है, इसमें भी है। तो बोले हाँ सब में, पिलर में भी है। तो बोलते हैं इसमें भी है। तो क्या करते हैं? उस खंभे को तोड़ते। तो वहीं पे क्या होता है? नरसिंहदेव प्रकट होते हैं। और नरसिंहदेव क्या करते हैं? तो हम क्या समझ सकते हैं? उस पिलर में भगवान थे पहले से कि भगवान भक्त की इच्छा से हुई तब भगवान आए? कैसे समझ सकते हैं? इसका आंसर क्या होगा? है कि भगवान पहले से उस खंभे में थे कि नहीं थे? भगवान तो सर्वत्र है। हाँ सर्वत्र है। बड़ी हर जगह में है। हाँ कि निराकार रूप से। हाँ तो भक्त की इच्छा से हुआ कि हमको ये कैसे समझ सकते हैं कि ये भगवान, क्योंकि इसका है वो सब जगह व्याप्त भी है और सबसे अलग, मतलब भगवान के सारे जो कण कण में भगवान है, इस पिलर में भी भगवान है। परमाणु अनंत, मतलब अनंत, मतलब हर कण 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 में भगवान है। और कहीं से भी वो प्रकट हो सकते हैं, प्रकट हो सकते हैं, उनकी कोई ऐसा नहीं है। तो भगवान क्यों आते हैं जगत में? प्रत्यय नाम साधु नाम आनंद देने के लिए, भक्त के लिए आते हैं। वो नहीं चाहते तो वहां पे बैठे बैठे उस राशि को मार सकते हैं। लेकिन क्यों आते हैं? भगवान भक्त के साथ जो जैसे क्रिकेट करना चाहते हैं भक्ति का, वो इसके लिए आते हैं, नहीं तो उसको आने का कोई जरूरत नहीं है। तो वही प्रत्यय नाम साधु नाम विनस्कृत चतुष्कृतम। तो कैसा कुछ नहीं है। भगवान ये भी है कि भगवान क्या चाहते हैं कि हम मेरे भक्त को कोई ऐसे ना हो, भक्त के लिए आते हैं, भक्त से हमें प्राप्त हो। तो प्रपाल ये लिखते हैं, दो चीज है कि हिरण्यकशिपु तो क्यों आए, मतलब ऐसा बोलते हैं कि अगर उसने पूछा, ऐसा मुझे पूछा उसके पिताजी ने कि आई कैन सी गॉड एवरीवेयर व्हाई कांट हियर, मतलब तुम तो देखते हो ना, हमें देख सकता हूँ, मतलब प्रहलाद ने सोचा कि मैं सब जगह देख सकता हूँ, इसमें क्यों नहीं हो सकता? तो एक्चुअली ये है कि भगवान इसीलिए आए कि हम उनके क्या बोलते हैं, ही डिसेंड ओनली टू फेवर हिज डिवोटी नॉट फॉर एनी अदर पर्पस। कोई और उद्देश्य नहीं था, भगवान बस आए थे वो अपने भक्त के लिए। प्रपाल लिखते हैं इसमें बारे में कि प्रपाल एक्चुअली वो आए थे
कि उसको भक्त की रक्षा हो सके, भक्तों के साथ लीला को आस्वादन कर सके, इसलिए वो प्रकट होते हैं। तो आगे इसका श्लोक इसमें पढ़ेंगे प्रभु एक। जब बालक संत प्रहलाद महाराज अपने नास्तिक पिता के समक्ष थे तो उनके पिता ने उनसे पूछा, कहाँ है तुम्हारा ईश्वर? तब प्रहलाद ने उत्तर दिया कि ईश्वर सर्वत्र निवास करता है। तो पिता ने क्रुद्ध होकर पूछा, क्या तुम्हारा ईश्वर इस महल के किसी कमरे में भी है? तो बालक ने कह दिया, हाँ। उस नास्तिक राजा ने उस खंबे को तुरंत उसी के सामने खंड खंड कर डाला और नरसिंह के रूप में भगवान उसी समय प्रकट हो गए और उन्होंने उस नास्तिक राजा को मार डाला। इस प्रकार ईश्वर सभी वस्तुओं के भीतर है और वे अपनी विभिन्न शक्तियों से हर वस्तु की सृष्टि करते हैं। वे अपनी अचिंत्य शक्तियों से अपने निष्ठावान भक्त पर कृपा दिखाने के लिए किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकते हैं। भगवान नृसिंह उस खंबे के भीतर से नास्तिक राजा के आदेश से नहीं प्रकट हुए थे, अपितु अपने भक्त प्रहलाद की इच्छा से प्रकट हुए थे। कोई नास्तिक भगवान को प्रकट होने का आदेश नहीं दे सकता, लेकिन भगवान अपने भक्त पर कृपा दिखाने के लिए कहीं भी प्रकट हो जाएंगे। इसी प्रकार भगवत गीता का कथन है कि भगवान नास्तिकों का नाश करने तथा आस्तिकों की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। निस्संदेह भगवान के पास पर्याप्त शक्तियाँ तथा कार्यवाहक है जो नास्तिकों का सफाया कर सकते हैं, लेकिन भक्तों पर स्वयं कृपा करने में उन्हें हर्ष होता है। अतएव वे अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। वास्तव में वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही अवतरित होते हैं, किसी अन्य प्रयोजन से नहीं। तो वही है, तो वही बता रहे कि भगवान किसी प्रयोजन नहीं, भगवान क्या करते हैं, भगवान इसलिए प्रकट होते हैं कि भक्त की इच्छा पूर्ति के लिए। भगवान ने बोला कि इस पिलर से आ जाओ, भगवान मतलब उनकी इच्छा, मतलब वो बोले इसीलिए उस प्रकट उसमें भी प्रकट हो गया उन्होंने। तो इसीलिए हम लोग अभी ने देखा कि भगवान क्या है। पहले देखा हम लोगों ने कि भगवान एक जगह पे स्थित भी है और इस जगह पे हर जगह पे रहते हैं। और दूसरा हमने देखा कि भगवान कैसे कर रहे हैं, भगवान क्या कर रहे हैं, दूर भी है निकट भी, कैसे विग्रह रूप में। उसके बाद हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे कैसे हमारे निकट है, मतलब निकट कैसे, और भी हम लोग जानेंगे निकट और दूर कैसे है। तो जो 9वां जो पैराग्राफ है उसे बताते हैं कैसे है कि लोग है जो क्रिश्चियनिटी जो बोलती है कि हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग जन्म मृत्यु पुनर्जन्म पे बोलते हैं, हम लोग पुनर्जन्म है, पुनर्जन्म को हम लोग मानते हैं ना। तो बोलते हैं कि पुनर्जन्म होता है, कैसे पता? आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया, आपको कोई आप विचार करने जा रहे हैं, आपको पूछा कि पुनर्जन्म, कोई क्रिश्चियन ईसाई लोग ने पूछा पुनर्जन्म कैसे कौन साक्षी है आपका? क्या कि जो आपका पिछला शरीर था वो मर गया, अभी आप दूसरा शरीर में मिला, आपका कौन साक्षी है कि आपको पुनर्जन्म हुआ? इसका जवाब क्या हो सकता है? आप ऑनलाइन वाले भी जवाब दे सकते हैं, क्या हो सकता है? तो हमारे पास जो कौन साक्षी होगा? साक्षी, इसका साक्षी कौन है कि आपका पुनर्जन्म हुआ? बहुत ही लोग मानेंगे हम ऐसे समझाते हैं कि अगर पुनर्जन्म नहीं है तो कोई एक ही समय जन्म लेता है, कोई राजा के घर में जन्म लेता है सोने के चम्मच में लेके, कोई बस्ती में जन्म लेता है, कोई 10 तला में, कोई 10 पेड़ के तले में, हम बोलते वाला है तो जन्म लेता है। गरीब, कोई गरीब है, कोई अमीर है, किसी का हाथ नहीं पैर नहीं, ऐसा क्यों होता है? हाँ, ये है वही, मतलब आई विटनेस कौन है वो हम लोग पूछते हैं, आई विटनेस कौन है? हमारा आई विटनेस कौन है पता है? देखे थे सामने पुस्तक हाँ, आई विटनेस कौन है? हमारे अंतर आत्मा जो परमात्मा है ना, वही हमारा साक्षी है। लेकिन भौतिक लोग तो मानेंगे, कैसे समझे? जो नास्तिक लोग कैसे मानेंगे? नहीं मानेंगे ना, लेकिन हमको पता है साक्षी है। हाँ, एक साक्षी कौन है वो पूछेगा सीधे, तो हम ये बता सकते हैं हमारे उसको, तो वो तो लॉजिक को तो नहीं मानेगा। हाँ हाँ, तो वही भी आगे वही जो आप बताएं कि पनिशमेंट जो होते हैं, जो हमको तो वही बोलता है कि
अगर किसी जन्म में किसी को पनिशमेंट मिला कि उनको क्या है, क्या पनिशमेंट मिला, उसके अनुसार भी समझ लेते कि बहुत से लोग उसकी बुद्धि बहुत से पहले से तेज होता है, बहुत लोग अच्छे घर में पैदा होता है, तो उसके अनुसार हम लोग देख सकते हैं कि क्या किस जगह में किस जन्म में कर्म क्या किया। तो अब ये भी हो सकता है, यही पूछ सकता है कि कोई बच्चा जन्म हुआ तुरंत मर गया, तो उसका कैसे कर्म हुआ, वो तो कुछ किया ही नहीं है। मुस्लिम लोग बोलते हैं एक ही जन्म होता है, एक ही जन्म, दूसरा जन्म नहीं। तो हम लोग ऐसे बालक वो मरा क्यों, क्योंकि पीछे जन्म का कर्म है, उसका दंड अनुसार उसको मरा, ऐसा ऐसा बोल सकते हैं, बोलेंगे हम लोग ना। क्योंकि बालक होता है ना, इस जन्म में तो कोई कर्म ही नहीं किया ना, बालक कुछ समय आया, कुछ समय के लिए कुछ समय नहीं मर गया, करने का टाइम होता है। हाँ मर गया, तो उसका पिछला जन्म का कर्म है, उसके अनुसार उसको मिल रहा है। तो जो साक्षी होते हैं हमारे अंदर में भगवान होते हैं वही, तो वही हमारे निकट है। ये हम बताना चाह रहे कि दूर है निकट के बारे में, हमारे निकट भी रहते हैं भगवान, और दूर में भी क्या कर रहे हैं हमको देख रहे हैं, और निकट में हमारे जो कर्म में है, जो क्या कर रहे हैं वो हमको सब कुछ देख रहे हैं इस तरह से। तो और कैसे देख सकते हैं, एक लॉ बुक बना है हमारा लॉ बुक है ना, लॉ हमारा लॉ बुक कौन सा है, नियम का बुक। हाँ, भगवद गीता के लोग कैसे हम लोग किस तरह से कर्म करेंगे तो अनुसार हमको क्या मिलेगा, शरीर मिलेगा, वैसा तो वो लॉ बुक से हम भी समझ सकते हैं। जैसे बहुत सारा लिखा नहीं, वैदिक साहित्य में भी लिखा अकाल मृत्यु कैसे कैसे होता है, क्या होता है, तो हम लोग वैदिक साहित्य का भी ऐसे कर सकते हैं। लेकिन जो हमें भगवान जो हमारे निकट हैं वही हमारे सब कुछ हमको सब तरह से देख रहे हैं, सब कुछ। वेदों में है पुनर्जन्म के बारे में? हाँ है ना, वेदों में है ना, कहाँ है मुझे पता नहीं, वेद में है ऐसा पुनर्जन्म का। एक बहुत सारा स्टोरी भी है, आप इंटरनेट पढ़ सकते हैं पुनर्जन्म के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में दिया है। बहुत सारे लोगों को पुनर्जन्म हुआ है, वहाँ जाके फिर वो बताया कि मैं यहाँ पैदा हुआ था और वहाँ जा गया। हाँ, एक स्टोरी था, एक बच्चा था एक राजस्थान से, और ऐसा कुछ स्टोरी, वो आया दूसरे जगत में और वहाँ पर वापस जाता है, तो देखता है कि उसकी पत्नी है, मतलब वो साउथ इंडिया में फिर जाता है, देखता है कि उसकी पत्नी है वो बूढ़ी है, और वो बोलता है कि हाँ मैं इसमें मेरा जन्म हुआ था, ये मेरा, वहाँ जाकर सीधे बताता है कि ये मेरा घर है, यहाँ मेरा सब कुछ, ऐसा कुछ बता देता है। जैसे पुनर्जन्म, जैसे भरत महाराज को याद था पुनर्जन्म अपना, क्योंकि उनको आत्म साक्षात्कार करना था, तो तीन जन्म याद था ना, तीन का शरीर मिला, क्योंकि उनको याद था कि उन्होंने पिछले जन्म में क्या किया था। लेकिन हम लोग को पुनर्जन्म याद क्यों रहता है? अगर हम पुनर्जन्म को याद रखेंगे तो हम जो भोग है वो भोग भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और फिर जन्म हमको पता चला कि हम कोई दूसरा जानवर थे, और इस जन्म में फिर हमको लगेगा मन नहीं लगेगा, तो भगवान हाँ क्या बोले, भगवान तो उसकी स्वेच्छा नहीं देते ना, फिर स्वेच्छा चला जाएगा हमारा, वो स्वेच्छा जो भगवान हमको देना चाहते हैं वो स्वेच्छा चला जाता है। तो फिर हम लोग देखेंगे ये हो गया कि भगवान हमारे निकट है, भीतर और बाहर कैसे हो, भगवान भीतर और बाहर कैसे है, व्याप्त कैसे है, अचिंत भेदा भेद तब से कहे जा सकते हैं। इसको हम लोग ने पढ़ा 9 पैराग्राफ में पढ़ता हूँ। ब्रह्म संहिता में कहा गया कि यदि भगवान गोविंद अपने पूर्ण अंश तक प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते, ब्रह्मांड तक, ब्रह्मांड के सारे परमाणुओं तक प्रवेश करते, विराट रूप में प्रत्येक वस्तु से बाहर रहते, किंतु उसमें अपने अंतर्यामी रूप में प्रत्येक वस्तु से भीतर रहते हैं, अंतर्यामी रूप से घटित होने वाले प्रत्येक घटना का साक्षी है, और हमें अपने कर्मों का फल प्रदान करते हैं। भले ही हमें भूले जाएं कि हमारे पूर्व जन्म में क्या किया था, लेकिन चूंकि वह हमारे कार्यों के साक्षी है, तो हमारे कर्म फल सदैव मिलते हैं और उन फलों को भोगना होता है। वही हमारे कर्म फल का बारे में बताया। तो वो हमें क्या है, साक्षी रहते हैं। कौन? भगवान साक्षी रहते हैं, लेकिन जो हम कर्म करते हैं उसके हमें कुछ भुगतना पड़ता है। तो एक बालक जिसे का जन्म हुआ मर गया, तो उसके पिछले कर्म होगा उसके अनुसार उसकी। तो भगवान का जो अचिंत्य भेदा जो तत्व है उसके बारे में समझ सकते हैं कि भीतर बाहर कैसे है। जैसे भगवान है कृष्ण के स्वांश, जैसे हम लोगों ने अभी गुण के बारे में पढ़ा ना, अलग। फिर विभिन्न क्या है, विभिन्न रूप, विभिन्न अंश, मतलब विभिन्न अंश को जैसे जीव और शक्ति, अलग अलग शक्तियाँ हैं, शक्तियों के रूप में हम जान सकते हैं शक्ति कौन सी है। शक्ति और शक्तिमान में अंतर है कि नहीं? वो भगवान की शक्ति से बना है, लेकिन वो शक्तिमान नहीं है। मतलब वो शक्ति है
लेकिन शक्ति उनके उनके समान शक्ति है, लेकिन फिर भी शक्तिमान नहीं। ऑन वो इन्वर्टर ऑन करिए, बस 5 मिनट और। में स्वाहा क्या है? हाँ? स्वाहा मतलब स्वांश। स्वांश। जैसे भगवान के बहुत सारे अंश है ना, बहुत कैसे कैसे विष्णु है अंश है, बहुत सारे रूप हैं जो भगवान रूप लेते, राम ऐसे अलग अलग करते हैं, जो उनके क्या होते हैं गुण है, जो इसमें 60 है, इसमें शायद 62 शायद इतना शायद कुछ ऐसा गुण होते हैं, जैसे जीव उस तरह क्या करते हैं भगवान, उनके ही अंश है, लेकिन क्या है भगवान के ही अंश है ना वो सारे, हाँ। लेकिन अंतर तो नहीं है, अचिन्त्य भेदाभेद बोलते हैं, मतलब है भी और नहीं भी। विभिन्न अंश मतलब जो हम लोग जीव हैं उनके अंश हैं, उनको उनसे भिन्न मतलब उनके अंश हैं, जो गुण है बहुत सारे गुण हमसे उनसे मिलते हैं, उनका जो क्वालिटी वाइज कम है, विभिन्न अंश अचिन्त्य भेदाभेद। गुण है सब एक, जैसे हमें उनके भोग करने की इच्छा तो इस तरह हमको उनके भोग करने की इच्छा होती है, हम लोग चाहते हैं कि हम वो बोले स्वामी बनने के लिए हमके अंदर हमारे अंदर स्वामी बनने की इच्छा है, इसलिए वो है। फिर शक्ति जो भी शक्ति है भगवान की जो शक्तियाँ हैं अलग अलग, जो बलिंगा शक्ति है, अतंगा शक्ति है, वो सारी शक्ति है, लेकिन वो शक्तिमान के समान नहीं है, शक्तिमान है भगवान, शक्तिमान इन्हीं सब आ रही है शक्ति है, मतलब अंदर भी है बाहर सब जगह व्याप्त है। तो जो अचिंत्य भेदाभेद है ना, वो पहला दिया था शंकराचार्य ने, जो हमें दिया है इसको अचिंत्य भेदाभेद के रूप में, और रामानुजाचार्य ने दिया है द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद के बारे में, और चैतन्य महाप्रभु ने बोला अद्वैतवाद के बारे में, उसमें साकार निराकार रूप में बोला है। मध्वाचार्य शंकराचार्य का क्या है, शंकराचार्य ने दिया है और रामानुजाचार्य को विशिष्ट अद्वैतवाद। और ये लास्ट है जो मध्वाचार्य जो होते हैं वो क्या बोलते हैं, द्वैतवाद बोलते थे ना, द्वैतवाद। इसी का तो ये क्या बोलते, ये जो बोलते हैं कि हर चीज क्या, अद्वैतवाद में बोलते हैं कि हर चीज एक समान है, सब कुछ एक समान परम सत्य है, ये बोलते हैं कि सब परम सत्य है। और रामानुजाचार्य बोलते हैं कि ये है जो चीजें हैं सब अद्वैतवाद है, लेकिन एक दूसरे से भिन्न है, ऐसा बोलते हैं रामानुजाचार्य बोलते हैं। अद्वैत है लेकिन एक दूसरे से भिन्न। और एक है मध्वाचार्य जो बोलते हैं द्वैतवाद, तो हम लोग मानते हैं कि दो चीजें हैं, एक है शाश्वत जो भगवान और एक दास हम लोग जीव। शाश्वत के रूप में जो भगवान मालिक है, शाश्वत जीव है वो मालिक, दास के रूप में जो जीव दास के रूप में, मालिक के रूप में, और दास के रूप में क्या है जीव। ये बोलते बोलते नहीं ऐसा नहीं, हम लोग एक दूसरे से नहीं है, हम लोग क्या है द्वैतवाद में रखते हैं कि हम भगवान एक मालिक है तो हम लोग दास के रूप में। चैतन्य महाप्रभु भी इसी को बोलते हैं अचिंत्य भेदाभेद तत्व, इसी को अचिंत्य भेदाभेद तत्व बोलते हैं कि हर चीज में है और नहीं, बाहर भी अंदर भी सब जगह व्यापक। तो हम लोग इसे लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। तथ्य है
भीतर तथा बाहर ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। प्रत्येक वस्तु उनकी विभिन्न शक्तियों का प्रकाट्य है। जिस तरह अग्नि से ताप प्रकाश अद्भुत होती है, उसी तरह विभिन्न शक्तियों का एक रूपता, इस एक रूपता के होने पर भगवान अपने व्यक्तिगत रूप में उस सब वस्तु के पूर्ण रूपेण भोगते हैं जो उनके अंश रूप जो द्वारा सूक्ष्म भाव में भोग दिए। तो सब मतलब इसमें बता रहे हैं कि हर जो आपने पढ़ा था ना, अग्नि से क्या निकलता है, ताप और प्रकाश उद्भुत होती है। उसी तरह विभिन्न एक शक्तियों में एक रूपता है, मतलब विभिन्न शक्तियां, लेकिन वो एक रूप है। विभिन्न शक्तियां भी बने, वो एक रूप। कहाँ स्रोत है? भगवान स्रोत है। मतलब पूर्ण रूप से भोगते कौन है? भगवान। जो हम लोग सूक्ष्म रूप से भोगते हैं, भगवान उनसे पूर्ण रूप से भोगते हैं। तो पूर्ण रूप से भोगने वाले कौन है? भगवान है। तो ये अभी ये जो मंत्र का तात्पर्य है यहीं पर समाप्त होता है। तो किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अभी तो टाइम भी हो गया। क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं इसका जो समरी है, जो कल मैंने डायग्राम बनाया था ना, आपको आया होगा आज, तो कल आज का डायग्राम है, मैं आज फिर से भेज दूंगा व्हाट्सएप। ठीक है, तो वो आपको पता चलेगा कौन है, उसको आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पूरा जो समरी है इस चैप्टर का, मंत्र का क्या होगा। हरे कृष्णा।